नमस्कार साथियों। इतनी गर्मी बढ़ गई है, लोग घर से भी निकलना नहीं चाहते हैं। डायबिटीज़ के रोगी इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के रोगी इन गर्मियों में क्या करें, क्या परेशानियां उन्हें आती हैं। सामान्य लोग इन गर्मियों में परेशान हैं। हमारे शरीर की एक मैकेनिज्म होती है कि जब गर्मी बढ़ती है तब पसीना आता है, उस पसीना का वाष्पीकरण होता है और हमारे शरीर को कूलिंग इफेक्ट करके तापमान को हमारा शरीर कंट्रोल करता है। लेकिन यही प्रक्रिया डायबिटीज़ के मरीजों में घट जाती है। डायबिटीज़ के मरीजों में हम जानते हैं कि ब्लड शुगर अक्सर बढ़ा हुआ रहता है। हाई ब्लड शुगर रहने के कारण से तंत्रिका तंत्र और स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीने की ग्रंथि होती है, उसमें गड़बड़ी आती है और उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है, जिसके कारण से हम डायबिटीज मरीज अन्य लोगों की तुलना में अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कई तरह की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर में घटित होती हैं और उसमें से एक समस्या होती है कि जो ब्लड शुगर नियंत्रित रूप से चल रहा था, इन गर्मियों में उसका नियंत्रण लगभग समाप्त होने लगता है। फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। समय के आधार पर भी जैसे जैसे मॉर्निंग से हम लोग दोपहर की ओर जाते हैं, बेचैनी बढ़ने लगती है और इस गर्मी में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि डायबिटीज एक अकेला बीमारी नहीं है, अपने साथ कई बीमारियों को लेकर साथ चलता है। सर से लेकर पांव तक के कॉम्प्लिकेशंस, और वो कॉम्प्लिकेशंस गर्मियों में बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे इन गर्मियों में, कैसे आप अपने आप को नियंत्रण करेंगे, आइए इनकी बात करते हैं। सबसे पहले आप जब मॉर्निंग में जगते हैं, मैं कहता हूँ सभी डायबिटीज मरीजों को कि आप एक्सरसाइज करेंगे। 30 मिनट्स एक्सरसाइज सप्ताह में 5-6 दिन आप अगर कर लेते हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल में काफ़ी मदद मिलती है। ये मैं अक्सर कहता हूँ। लेकिन गर्मियों के दिन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप एक्सरसाइज करने के लिए मॉर्निंग में निकलते हैं तब खाली पैर बिल्कुल ना जाएं। जूते चप्पल पहन कर जाएंगे, वेल फिटिंग जूते जो होते हैं वो पहनेंगे। आप पानी पीकर जाएंगे। पानी पीकर इसीलिए जाएंगे कि मॉर्निंग में भी डिहाइड्रेशन की समस्याएं हो सकती है। कभी कभी प्यास नहीं भी लगते हैं, तब भी पानी पी करके जाना बहुत अच्छा होता है। कोशिश करेंगे 7 बजे से पहले आप वॉकिंग करके, एक्सरसाइज करके आप आ जाएं। आने के जस्ट बाद आप पानी पिए। नींबू पानी पी सकते हैं, मेथी पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा फल भी खा सकते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसे खा सकते हैं। उसके बाद आप अन्य दैनिक प्रक्रिया को करेंगे। अब आप वर्किंग क्लास से आते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने कामों में जाते हैं, तो कोशिश यह करें कि धूप में ना निकलें। अगर निकलने की आवश्यकता है भी तो छाता का प्रयोग करें। कपड़े पहनते हैं, आप फुल स्लीव्स कपड़े पहनेंगे, सूती कपड़े पहनेंगे, नायलॉन पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनेंगे। कोशिश करेंगे ढीले कपड़े हों, बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो, हल्के रंग के कपड़े हों, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी का समय है, आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर काम करने की आवश्यकता पड़ती भी है तो साथ में आप वाटर बोतल ले जाएं। आप अपने साथ थोड़ा स्नैक्स भी ले जाएं। गर्मियों के दिनों में डायबिटीज पेशेंट्स को मैं कहता हूँ स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट लेना ज़रूरी है, जिसमें कम तेल, मसाले, घी के प्रयोग हों, उसे आप इस गर्मी में खा सकते हैं। डिहाइड्रेशन ना हो, फ्रिक्वेंट आप पानी पीते रहते हैं। प्रत्येक घंटे में 300 ml अगर पानी पी लेते हैं, 3 से 4 लीटर पानी को तो बिल्कुल आपको पीना आवश्यक है। उससे अगर कम आप पानी पीते हैं, यूटीआई की शिकायत बढ़ सकती है, सनस्ट्रोक की शिकायत इन गर्मियों में बढ़ सकती है। सनस्ट्रोक आने के बाद
आप ऐसे स्थिति में आ सकते हैं कि हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से मिलेंगे। नीम हकीम खतरे जान, झोला छाप डॉक्टर्स के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को ना गंवाएं। गर्मियों के समय में ब्लड शुगर फ्लक्चुएट्स करती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इन गर्मियों में डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए किस डोज में दवा ली जाएगी वो उनको निर्धारित करेंगे। सभी समय में सीजनली आपके शरीर में वेरिएशंस आते हैं, उसी के अनुसार से दवाई भी दी जा सकती है। आपके शरीर के रिस्पांस के आधार पर दवाई दी जा सकती है। जो लोग इंसुलिन पर हैं उनकी ब्लड शुगर्स काफ़ी फ्लक्चुएट करती हैं, वो लोग अपने डोज को निर्धारित करवाने के लिए डॉक्टर से ज़रूर मिलें। गर्मी का समय है, इंसुलिन आप कहाँ रखते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बाहर में रखते हैं, टेम्परेचर अभी 42 डिग्री 43 डिग्री तक चला जाता है, ऐसे में आपकी इंसुलिन बर्बाद हो जाएंगे, वो काम नहीं करेगा। इंसुलिन को आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखेंगे। उसे आप डोस में रख सकते हैं, निचले लेयर में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रीजर कंपोनेंट में रखेंगे तब भी ख़राब हो जाएगा, अगर बाहर टेम्परेचर में रहेगा तब भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर मेंटेनेंस इंसुलिन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तभी वो आपको काम कर सकता है। आप यात्रा में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आप उसे डायरेक्ट बर्फ़ के साथ ना रखेंगे, कपड़े में लपेट कर आइस बॉक्स में उसे रख सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने कार के आगे में डैशबोर्ड में उसे नहीं रखेंगे, उसमें गर्म धूप पड़ती है, उससे आपके इंसुलिन ख़राब हो सकते हैं। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, जो टैबलेट फॉर्म में जो आप ऑरली लेते हैं उसे गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। गर्मी का मौसम है, इसमें डायबिटीज़ के मरीजों को त्वचा के रोग भी काफ़ी होते हैं। इसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, दांत खाज खुजली की समस्याएं, रैशेस। तो इसके लिए आप यह कोशिश करें कि जो पहने हुए कपड़े होते हैं पुनः उसे ना पहने, कपड़ों को साफ़ सफाई ज़रूर रखें, डिटर्जेंट का प्रयोग करें और फंगल इन्फेक्शन ना हो इसके लिए अपने जननांगों को साफ़ सुथरे रखें, उसमें मॉइस्चर ना आने दें, इनका भरपूर ध्यान रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ के रोगियों को अपना ध्यान और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं कहूँगा इन गर्मियों में एहतियात बरतें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने में थोड़ी सी जानकारी रखकर, थोड़ी सी दूसरों की मदद कर आप इस गर्मी में भी अपने आप को, अपने समाज को बेहतर दे सकते हैं। धन्यवाद।